नमस्कार दोस्तों पहले कहा जाता था कि कृपया क्लासरूम में फोन इस्तेमाल ना करें। अब ये नौबत आ गई है कि हमें कहा जाता है कृपया अपने सारे क्लासेस फोन पर ही करें। इस तक की जर्नी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से हमारे देश को ये पता चला कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितनी बड़ी फॉल्ट है, कि इसके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ही नहीं है ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस जो है वो एकदम उभर के सामने आया है, जो कि बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है इसके लिए। लेकिन क्या ये ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीटली एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बन पाएगी हमारे रेगुलर क्लासेस के लिए? क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं? आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1989 में यूनिवर्सिटी ऑफ फोनिक्स ने सबसे पहले ऑनलाइन क्लास कंडक्ट किया था। उन्होंने अपना मास्टर और बैचलर डिग्री को कंप्लीटली ऑनलाइन क्लास में कन्वर्ट कर दिया था। दोस्तों, आज वर्ल्ड में हर इंस्टीट्यूट कोई ना कोई तरीके से अपने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करा रही है, चाहे वो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू हो, चाहे वो रेगुलर डिग्री के थ्रू हो। ऐसे में दोस्तों, हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, जो सबसे बड़ी एडवांटेज की बात करूं तो जो सबसे पहली एडवांटेज आती है वो ये है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप कहीं पर भी बैठ के किसी भी लोकेशन पे आप ये क्लास कर सकते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आती है कि आपको टाइम के ऊपर कोई बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपकी क्लासेस 3 बजे शुरू होनी थी और आप किसी तरह से उस क्लास को मिस कर जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप वो रिकॉर्डिंग को बाद में देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी एडवांटेज है दोस्तों, जहां पे हम लोगों को ये रेगुलर क्लासेस में नहीं मिलती थी। क्योंकि अगर हम क्लास मिस कर गए मतलब मिस कर गए, उसके बाद तो नोट्स भी ढंग से नहीं मिलती थी हमें। दोस्तों, नॉर्मल क्लासेस में क्या होती थी, हमें एक पर्टिकुलर पोस्टर बना के बैठना पड़ता था और ये काफी टायरिंग हो जाता था। कभी कभी 9 से 3 तक के हमें ऐसा बैठा नहीं जाता था। तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ के क्लास कर सकते हैं। आप चाहे तो बिस्तर पे लेट सकते हैं, आप चाहे तो चेयर पे बैठ सकते हैं। दोस्तों, रेगुलर क्लासेस की अगर बात करूं तो वहां कोई ना कोई डिस्टरबेंस होती ही है। जैसे टीचिंग के समय कोई शायद आपके पीछे बात कर रहा है, उससे आपको डिस्टरबेंस हो सकती है। आपका जो बेंचमेट है वो इतनी तेजी से लिख रहा है कि आपको लिखने में दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीजें और ये सारी परेशानी तो आती ही थी। ये परेशानी ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल भी नहीं आती। आप सिंपली अपने नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, आप अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा वहां पे। दोस्तों, जितने इसके फायदे हैं उतने ही इसके नुकसान भी हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करूं तो ये डिमांड करती है कुछ इक्विपमेंट्स की। और दोस्तों, हमारे देश में सिर्फ 8% बच्चे ही ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस को सही तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या तो उनके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है या फिर उनके पास वो इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। शायद उनकी लोकेलिटी में उतनी अच्छी वाईफाई कनेक्शन नहीं है और मोबाइल डेटा जो कि सिर्फ 1 GB से 1.5 GB तक की मिलती है, वहां पे आप कितने ही क्लासेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इंडिया में इसे कंप्लीटली इंप्लीमेंट करना मेरे हिसाब से बहुत ही डिफिकल्ट है। दोस्तों, मुझे लगता है इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, या फिर अगर जिसको पता भी है तो वो इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी हार्श रियलिटी है कि आप एक अनट्रेन्ड टीचर के साथ ऑनलाइन टीचिंग नहीं कर सकते। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप एक अनट्रेन्ड टीचर के साथ अगर पढ़ाने बैठ जाते हैं बच्चों को, तो उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। वो कंप्लीटली बोर हो जाएंगे और ऐसा होते ही आ रहा है। क्योंकि जो क्लासरूम टीचिंग है और जो ऑनलाइन टीचिंग है उसमें काफी डिफरेंस है। आप सेम तरीके से नहीं पढ़ा सकते बच्चों को। दोस्तों, ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस जो है वो एक्स्ट्रा कोर्सेज के लिए काफी अच्छा साबित हुआ है। जब आप बात करते हैं जो जॉब कर रहे हैं उनकी, तो वो अपना टाइम निकाल के कोई रेगुलर क्लासेस नहीं कर सकते। अब वो अपने वीकेंड्स पे या फिर जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वहां पे बैठ के कोई ना कोई एक ऑनलाइन कोर्सेज चूज कर सकते हैं और उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे उनकी अच्छी खासी स्किल डेवलपमेंट हो रही है। तो दोस्तों, आप सबको पता है जुलाई से हमारी नई सेशन शुरू हो जाती है स्कूल्स की।
अब ऐसे सिचुएशन पे स्कूल खोलना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो क्या ऑनलाइन क्लासेस को कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर दिया जाए? लेकिन आपको ड्रॉबैक्स तो मैंने बताया कि सिर्फ 8% बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, फिर बाकी क्या करें? क्या हम इस ईयर को जीरो एकेडमिक ईयर डिक्लेयर कर दें? दोस्तों मेरी ओपिनियन से जीरो एकेडमिक ईयर डिक्लेयर करना बहुत ही गलत साबित हो सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पढ़ाई जो है कंटिन्यूटी में होती है। आप अगर 1 साल का गैप अगर बच्चों को दे देंगे तो वहां पे वो पीछे रह जाएंगे, उनको रीस्टार्ट करने में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट को एक प्रॉपर मैपिंग के साथ इसकी स्ट्रक्चर को रीबिल्ड करनी होगी। दोस्तों प्रॉब्लम्स तो बहुत है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? दोस्तों अगर सोल्यूशन की बात करें, 2020-21 के सेशन में 8,100 करोड़ रुपए मिड डे मील के लिए सैंक्शन हुई थी। अब जबकि मार्च महीने से हमारे देश में सारे स्कूल बंद पड़े हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है इस अमाउंट को कोई ना कोई तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ स्कूल की मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसका भी एक अच्छा खासा अमाउंट बचता है। इसको अगर हम कंप्लीटली तीनों को कंबाइन कर दें तो एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट बन सकता है इसमें, और इस अमाउंट को हम यूटिलाइज करके देश के हर एक गरीब बच्चों को एक टैबलेट प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसमें बहुत बेसिक सी फंक्शनैलिटीज होगी और बहुत लिमिटेड फीचर्स रहेंगे वहां पे, ताकि उसमें एक बच्चा जो है वो ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से कर सके। दोस्तों ये मेरी ओपिनियन है। अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कोई एक तरीका है या फिर आपके पास भी कोई एक ओपिनियन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। जिसकी कमेंट मुझे बहुत अच्छी लगेगी मैं डेफिनेटली उसे नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अगली वीडियो अगर आए तो आपसे मिस ना हो।